कल आपने इतनी मेहनत करके और इतने सारे बच्चों को जोड़ा है, मैं चाहता हूं थोड़ा सा मेहनत आप अपने पढ़ाई के प्रति भी कर दें, ठीक है। तो ऐसा टॉपिक मैं नहीं पढ़ा रहा हूं जो आपसे थोड़ा सा हवा में जाए, ठीक है। हर एक टॉपिक पीछे वाले टॉपिक से रिलेटेड होता है और उन्हीं टॉपिक की बात आज करने वाले हैं और उन्हीं से रिलेटेड आज अंकीय प्रश्न करने वाले हैं। मतलब जो हम लोगों ने सर अभी तक पढ़ा है, चालकत्व पढ़ा है, विशिष्ट चालकत्व पढ़ा है, तुल्यांकी चालकता पढ़ी है, मोलर चालकता पढ़ी है, सेल स्थिरांक पढ़ा है, इन सब बातों की चर्चा आज पूरे अंकीय प्रश्न में करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, कितने अंकीय प्रश्न है ये अभी मुझे नहीं पता है, बट हाँ जितने भी हैं हम उतने अंकीय प्रश्न आपको बेहतर रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए मैं चाहता हूं कि एक बार भाई जल्दी से कॉपी ओपन कर लो, फार्मूले फटाफट लिख लो, फार्मूले एक जगह लिख लो, चाहे फार्मूले ओपन करके रखो और साथ साथ मेरे सवाल लगाते रहना। मैं चाहता हूं कैलकुलेशन मुझसे जल्दी आपका आना चाहिए, क्योंकि आज भाई जानते हो मैं कैलकुलेशन नहीं करता हूं। आप सभी जानते हो, बहुत परिचित हो कि विशाल सर कैलकुलेशन नहीं करते हैं, कैलकुलेशन करवाते हैं, हमसे सिखाते हैं कि आपको कैलकुलेशन करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। चले, हाँ क्या कह रहे हो अदिति यादव जी? 4 क्या है? मैं तेज कहां हूं? एनोड या कैथोड किसका? धातु की क्षण होती है प्यारे बच्चों, धातु की। चलो चले स्टार्ट करें। सर छोड़ के पढ़ा रहे हैं? नहीं भैया, एक तरफ से पढ़ा रहा हूं, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, चिंता मत करो। चाहो तो आप अपनी भारतीय भवन की बुक चेक कर लो, ठीक है। सब एक सीरियल से पढ़ा रहा हूं, जैसे पढ़ाना चाहिए। हर एक चीज बारी बारी से आएगी, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो मैं आपको ना पढ़ाऊं। जब चैप्टर खत्म होगा तो आप खुद सीरियल अपना मिलाओगे, आपको खुद पता चल जाएगा कौन से सीरीज कैसे पढ़ाई जाती है, ठीक है। चले, हर एक बात देखो, हर एक टॉपिक जो पढ़ाया मैंने पीछे वाली क्लास से रिलेटेड पढ़ाया। ऐसा है नहीं कि कोई टॉपिक पढ़ाने के बाद एक नया टॉपिक आपको पढ़ाया हो। जो भी टॉपिक पढ़ाया है एक दूसरे से कनेक्ट पढ़ाया है, इसलिए मैंने सीरीज से पढ़ाया, ठीक है। स्टार्ट करें। और क्या भाई, कॉपी में नोट करोगे तो कहां करोगे नोट? चले स्टार्ट करें, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चले स्टार्ट करें। एक बार भाई क्लास को बता तो दो कि बच्चों से कि चालू हो गई है क्लास, और फटाफट क्लास के अंदर आ जाएं। जल्दी से एक बार भाई कॉल कर दो, मैसेज कर दो, टेलीग्राम कर दो, जो आप कर सकते हो फटाफट कर दो और बच्चों को बुला लो कि भाई विशाल सर आ चुके हैं, क्लास स्टार्ट हो गई है, और जल्दी से क्लास के अंदर भाई घुस जाओ, नहीं न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए क्या कहा है, आंकिक प्रश्न मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और आंकिक प्रश्न से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मैंने लिख दिए हैं, इन्हीं सूत्रों से काम चल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई सूत्र का इस्तेमाल हम करेंगे तो फिर उसका देखा जाएगा, ठीक है। पहला है G बराबर 1/r बराबर I/V, कप्पा बराबर 1/ρ बराबर L/R बराबर 1/r इंटू G स्टार, या लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर कप्पा इंटू 1000/c, कप्पा इंटू 1000/n। इक्विवेलेंट में n का इस्तेमाल होता है, नॉर्मलता का इस्तेमाल होता है, और लैम्डा m में लैम्डा मोलैरिटी जिसे आप मोलर चालकता कहते हो, मोलर चालकता में आपका कैपिटल M का यूज होता है। इतने सारे बेसिक मैंने लिख दिए हैं फार्मूले, इन्हीं फार्मूले पर चर्चा करेंगे और सवालों को अटेम्प्ट करेंगे। तो पहला सवाल आया जाए, पहला सवाल लेकर आया जाए, चलिए आ जाओ। पहला सवाल आपके सामने आ गया है, इसे पढ़िए, आपको समय देता हूं, इसे पढ़ लीजिए, फिर मैं दिया है लिखता हूं। पहले आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए कि क्या क्या हमें दिया गया है, फटाफट पढ़ लीजिए क्या क्या आपको दिया है, एक बार जरा पढ़ लीजिए। चलें पढ़िए, लिखा है यदि 0.1 n का मतलब नॉर्मलता, तो आपने कहा सर हमारा n का मान 0.1 दिया गया है। साथ साथ आराम आराम करेंगे, बहुत जल्दी भागेंगे नहीं। यदि 0.1 n KCl विलयन है, बाद में देख लिया जाएगा उसका। KCl विलयन की चालकता, सर चालकता बोलो चाहे विशिष्ट चालकत्व बोलो, इसे कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। कप्पा का मान दिया है 1.2 इंटू 10⁻⁻2 साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स। क्या दिया है? साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स दिया है। अच्छा, और प्रतिरोध मतलब सर R का मान हमारा 60 ओम दिया है। कितना दिया है? 60 ओम दिया है। तो सेल स्थिरांक की गणना मतलब सर हमें G स्टार का मान निकाल के देना है। क्या इतनी बातें सभी को पता चल गई? क्या बता दीजिए, बता दीजिए, क्या इतनी बातें क्या आपको क्वेश्चन में पता चल गई? दिया है 0.1 n KCl विलयन, तो आपने कहा सर n का मान 0.1 है। चालकता बोलो चाहे विशिष्ट चालकत्व बोलो, कप्पा है हमारे पास, और प्रतिरोध जिसे आप R से बोलते हो, रेजिस्टेंस से बोलते हो, 60 ओम है। मुझे सेल स्थिरांक मतलब सर G स्टार का मान निकालना है। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को? एकदम आसान है ये पहचानना। अगर सवाल में तुम पहचान ले गए तो सवाल लगाना एकदम हलवा है। आ जाओ जरा सवाल को लगाते हैं। देखो अब हल करते हैं। अब जरा बता दो, अब हल करने पे आपको संबंध पता होना चाहिए। देखो G स्टार दिया है, G स्टार निकालना है, R दिया है, कप्पा दिया है, N दिया है। कैसे लगाओगे? चलो बताओ कैसे लगाओगे इसको। मुझे लगता है n की जरूरत तो यहां पड़ेगी नहीं, वैसे n की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों? जरा देखो, कप्पा बराबर क्या होता है? आप बोलोगे सर कप्पा बराबर होता है 1/r इंटू G स्टार, यही होता है ना। मतलब सर मुझे n का जरूरत नहीं पड़ी, पढ़ती तो देखा जाता, मुझे n की जरूरत पड़ी नहीं। मैंने लिखा कप्पा बराबर 1/r इंटू G स्टार। मुझे G स्टार का मान निकालना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? इधर साइड में मैं थोड़ा सा ले लेता हूं, कोई दिक्कत अगर आपको तो बता दीजिएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, उधर साइड में लगा रहा हूं। सर इधर इसको क्या लिख लेंगे? इसको लिख लेंगे प्यारे बच्चों G स्टार बराबर क्या हो जाएगा? R उधर गुणे में जाएगा तो हो जाएगा कप्पा इंटू R। क्या हो जाएगा?
कप्पा इंटू आर हो जाएगा। कप्पा का मान रखिए सर, कप्पा का मान हमारा कितना दिया है, कप्पा का मान दिया है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 और आर का मान हमारा दिया है 60। जरा गुना कीजिए, फटाक से बताइए कितना आ रहा है। बड़चंग 72.0 माइनस का 2 आ रहा है। तो जो जी स्टार का मान आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा 72 गुने 10 की घात माइनस का 2 और इसका मात्रक क्या होता है, आपने कहा सर जी स्टार का जो मात्रक होता है वो होता है सेंटीमीटर इनवर्स। एकदम आसानी से उत्तर निकल के मेरे सामने सर आ गया है। क्या सभी को ये बात आ गई, सवाल का आंसर आ गया समझ में कैसे मैंने लगाया है? किसको नहीं समझ में आया बता दो ना। 7.2 नहीं आएगा, 72.0 इंटू 10 की घात गुणे 10 की घात माइनस का 2। 7.2 नहीं आएगा क्योंकि दशमलव एक अंक बाद लगा हुआ है, तो बाएं हाथ से एक अंक बाद लगाओगे। दाहिने से इधर से देख लो, मेरे तरफ से दाहिना है, आपकी तरफ से शायद भी दाहिना हो, तो दाहिनी ओर से राइट हैंड साइड से एक अंक पर लगा है तो इधर लगाओगे पॉइंट। पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो आंसर आएगा 72 गुणे 10 की घात माइनस का 2 सेंटीमीटर इनवर्स, या 0.72 भी बोल सकते हो। ठीक है, चले। के का कप्पा है भाई, वो के नहीं है कप्पा। चालकता या विशिष्ट चालकत्व बोलते हैं उसे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी विशिष्ट चालकत्व बोलते हैं या चालकता बोलते हैं। समझ में आ गया सर? आगे बढ़े फिर, चलो आ जाओ। फार्मूला कैसे चेंज होगा बता रहे हैं। वाह 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 वाह। जी स्टार को रोकोगे तो आर इधर काहे में जाएगा, भाग में है तो कहां जाएगा, गुने में जाएगा, तो चेंज कर लिया। अब इतनी छोटी सी बात आपको 9th 10th में सिखाई जाती है भाई, फिजिक्स के इतने न्यूमेरिकल कर लिए हो और हमसे पूछ रहे हो सर ये फार्मूला कैसे चेंज कर रहे हो, क्या एकदम जैसे छोटे छोटे बच्चे हो गए हो तुम लोग। अगले सवाल में चल रहा हूं, चलो आ जाओ पढ़ो और समझा दीजिए। इसमें समझा दूंगा, आ जाओ। सेम टू सेम सवाल है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है, थोड़ा सा पलटवार है। क्या दिया है, जो दिया है उसको लिख लिया। एन दिया है, कप्पा दिया है, आर दिया है, जी स्टार निकालना है। फार्मूला याद किया, फार्मूला याद किया, उठा के मान रखते चले जाओ, हल होता चला जाएगा। कौन सी बड़ी बात है, इसको लगाने का प्रयास करो। चलो इसको लगाने का प्रयास करो, मैं नहीं लगा रहा हूं, लगाने का प्रयास करो, बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा। जल्दी से प्रयास करो और बताओ क्या आंसर आएगा। क्या क्या दिया है पढ़ते जाओ। दिया है 0.02 मोलर दिया है, मतलब सर हमारे m का मान 0.02 दिया। देखो पढ़ो, सवाल पूरा नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना है उतना लिख लेना है। यदि 0.02 m मतलब सर m का मान 0.02 दिया है। विलयन की चालकता, चालकता का मतलब क्या होता है सर, कप्पा की बात कर रहे हो, इसका मान है 2 गुने 10 की घात माइनस का 3 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। क्या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो प्रतिरोध का मान निकालिए, आर का मान निकालिए, जबकि सेल स्थिरांक का मान मतलब सर जी स्टार का मान इस बार हमको दिया है 0.1 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आप लगाओगे, जल्दी से लगा के इसका आंसर बता दो फटाफट। चलो बताओ जल्दी से इसको लगा के आंसर बता दो फटाफट, जल्दी से इसको लगा के इसका आंसर बता दो फटाफट। सॉल्व करो, 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, 1 मिनट का समय आपके पास है, जल्दी से हल करो इसे, जल्दी से हल कर लीजिए। आ गया 7.2 पावर माइनस का 2 सेंटीमीटर इनवर्स, बहुत बढ़िया। अच्छा पहले का आंसर बता रहे हो, अरे भैया गलत है, कितनी बार बता रहा हूं, गलत है गलत है गलत है, मान ही नहीं रहे हो, 7.2 बता रहे हो। फिर से कैलकुलेशन करो तुम अपना। 50 ओम आ गया, बहुत अच्छा, लगाया जाए, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। ये देखो हमारे पास एकदम धुरंधर बैठे हैं, अभिषेक जी हो गए, अर्चना कुमारी जी हो गए, बहुत अच्छे। ठीक है लगाता हूं, देखो फार्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर फार्मूला होता है कप्पा बराबर 1/r इंटू जी स्टार। क्या निकालना है सर, आर का मान निकालना है। आर को यहां बुला लीजिए, कप्पा को वहां भेज दीजिए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 1 कप्पा इंटू जी स्टार हो जाएगा। ये तो सर छोटी छोटी बातें हम तो बहुत चेंज करना सीखे कह दो सर। चलो आ जाओ इधर आ जाओ, तो क्या हो जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा 1 कप्पा। कप्पा कितना है, कप्पा कितना है 2 गुने 10 की घात माइनस का 3 है, और जी स्टार का मान कितना है, जी स्टार का मान कितना है 0.1 है। बहुत अच्छे, ऊपर भेज दो इसको, 10 की घात माइनस 3 को ऊपर भेजो, तो हो जाएगा 0.1 गुणे 10 की घात 3 बटे में हो जाएगा 2। अब इसको हल करो फटाक से, कितना है दशमलव लगाया ना, 10 की घात 3 मतलब सर हो जाएगा 0.1 गुणे 1000 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, मतलब सर 100 बटे में 2 हो जाएगा। तो आर का मान आ जाएगा 50 ओम। क्या आ जाएगा 50 ओम। बहुत बेहतर सवाल का जवाब दिया था आपने, बिल्कुल सही निकाला था आपने, सही जवाब है 50 ओम। आप जैसे कैलकुलेशन कर पाते हो वैसे करो, मुझे जैसा आता है मैं वैसा कर रहा हूं, इसलिए मैं कैलकुलेशन नहीं करता हूं। जानते हो क्यों, जानते हो क्योंकि मेरा कैलकुलेशन करने का तरीका अलग होगा, आपका कैलकुलेशन करने का तरीका अलग होगा। तो मेरे कैलकुलेशन करने के तरीके से 50 ओम आ रहा है, सभी का आ रहा है 50 ओम, सभी का 50 ओम आ रहा है, सभी का आ रहा है, बहुत अच्छे, सभी का आ रहा है 50 ओम, बहुत बढ़िया आंसर निकाला। चले फिर आगे बढ़े, अगले सवाल पे बात की जाए, बता दो, चले बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते, आ जाओ अगले सवाल में आ जाओ, अगले सवाल पढ़ो और बताओ क्या क्या दिया है फटाफट मेरे साथ साथ, जो जो दिया है फटाफट पढ़ते जाओ और बता दे जाओ मुझे क्या क्या दिया है। दिया क्या है n/10,
n/10 का मतलब मेरे जो n का मान है वो 1/10 दिया है। समझते जाना, समझते जाना, समझ में तभी आएगा। n का मान 1/10 दिया है। क्यों सर, ऊपर तो कुछ है नहीं, ऊपर नहीं है तो एक मानोगे ना, तो 1/10 हो जाएगा। अच्छा, विशिष्ट चालकत्व तो दिया है, मतलब सर हमारे कप्पा का मान दिया है 0.1119 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्या दिया है? 0.1119 सेंटीमीटर, सॉरी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स दिया है। ओम पांडे जी, आप क्या करो, एक काम कर लो, थोड़ा सा माइंड अपना फ्रेश कर लो, जो मैं लिख रहा हूं उसको समझो। आपने क्लास नहीं की होगी, ठीक है? केवल एक आप बच्चे हो जिसको नहीं समझ में आ रहा, बाकी सभी को समझ में आ रहा है। इसका मुझको पता है कि मैं क्या लिख रहा हूं। विशिष्ट चालकत्व तो है तो कप्पा बोलते हैं। अब तुम पढ़ोगे नहीं, रिवीजन नहीं करोगे तो कैसे आएगा? विशिष्ट चालकत्व तो है, कप्पा होगा, वैल्यू रख लो। आगे क्या दिया है? विलयन का तुल्यांकी चालकत्व तो निकालना है, लेमडा इक्विवेलेंट निकालना है। तुल्यांकी चालकत्व का क्या बोलते हैं? लेमडा इक्विवेलेंट बोलते हैं। ये निकालना है। जरा फटाक से इसको हल करके बताओ कैसे लगाएंगे इसको। हल करो, बताओ कैसे लगाएंगे इसको। अरे भाई, लेमडा इक्विवेलेंट निकालना है, कप्पा दिया है, एन दिया है, तो सीधे लगाएंगे। लेमडा इक्विवेलेंट बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन में एन। ये फार्मूला मुझे अच्छे से याद है। आ जाओ जरा, कप्पा का मान कितना दिया है सर? कप्पा का मान दिया है 0.1119, 1000 बटे में एन का मान कितना दिया है? 1/10। तो 1/10 को देखो, 1/10 को ऊपर भेजेंगे तो 1 हो जाएगा, और बटे का 10 कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। समझो ना, समझ में आया तो ऐसे लिख लो, 1/, देखो ऐसे 1/10। तो देखो जरा, यहां देखो, यहां ये 10 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 0.1119 और गुने में हो जाएगा 10,000। क्या हो जाएगा? 10। भाई ऊपर जाएगा तो गुना मारेगा ना। ना समझ में आया तो भैया ऐसे लिख लो, कि हर चीज तो तुमको समझानी पड़ती है। भैया ऐसे लिख लो, 1000 गुणे 10। कितने जीरो हैं? 1 2 3 4, 4 जीरो ये हैं, 4 पे पॉइंट लगा है, हट जाएगा। तो लेमडा इक्विवेलेंट का मान क्या निकाल लिए हो? क्या? बहुत अच्छे, सही एकदम है, 1119। मात्रक क्या होता है इसका? मात्रक क्या होता है? कोई जरा कमेंट करेगा क्या? कोई मात्रक कमेंट करेगा? इतने 609 बच्चे मुझे देख पा रहे हैं, 609 में कोई है जो मात्रक इसका कमेंट करेगा? इसका मात्रक क्या होता है? क्या एकदम अच्छे से पढ़ के बैठे हो? इसका मात्रक क्या होता है? बटे में 1 है यहां पर, चाहो तो लिख लो, चाहो तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। प्रिया कुमारी जी ने सबसे पहले जवाब दिया है और एकदम सही जवाब दिया है। अभिषेक जी ने भी सही जवाब दिया है। तो आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा सर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, जिसे आप तुल्यांक इनवर्स बोलते हो। आंसर आपका निकल के आ गया है सर। बहुत अच्छे भाई, समझ में आ गया क्या? सभी को आ गया क्या? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स समझ में आ गया? सही, आगे बढ़े, चले आगे बढ़े। समझ में आ गया ना? केवल समझना है सवाल में क्या दिया है। अगर तुम्हें ये पकड़ में आ गया प्यारे बच्चों कि सवाल में क्या दिया है और उससे रिलेटेड फार्मूला याद है, तो सवाल लगाने में कोई भेजा नहीं आने, केवल कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, वो आपको सुधारना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल लिखा है 298 केल्विन पर 0.20 मोलर केसीएल विलयन की चालकता। पढ़ते हैं जरा, लिखते हैं। कोई ताप दिया हमसे टेम्परेचर से, सर क्या मतलब है? टेम्परेचर तो कहीं आपने जिक्र नहीं किया, इतनी सारी चीजें पढ़ा डाली। दिया है 0.20 एम केसीएल विलियन, मतलब सर एम का मान हमारा दिया है 0.20। क्या दिया है? 0.20। विलियन की चालकता मतलब सर हमारा कप्पा का मान दिया गया है 0.025। मात्रक है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यही इसका मात्रक होता है। आगे आ गए, मोलर चालकता निकालनी है, लेमडा मोलैरिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? लेमडा मोलैरिटी निकालनी है। निकाल लोगे क्या भाई? निकाल लोगे क्या? जल्दी से निकाल के इसका आंसर बता दो, फिर मैं इसका लगाऊं। अपने आप पहले लगाओ इसको। चलो अब अपने आप इसको लगाओ, और पहले लगाओ आप, फिर हम बताते हैं। आप पहले लगाओ, मैं पहले नहीं लगा रहा हूं। चलो लगाओ लगाओ, चलो लगाओ। मैं खड़ा हूं, कोई दिक्कत नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। लगाओ, आप कैलकुलेशन करो। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेशन करो और बताओ, देखते हैं किसका सबसे पहले आता है। जीरो 0.15 एमडी सलमान का आ रहा है 0.15। लिखा तो कप्पा 1250 0.025 8000 5 125। चले लगाएं, हम लगाएं 0.125 लगाएं हम। चलो लगाते हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब आ रहे हैं। चलो आ जाओ। क्या होगा सर? फार्मूला पता है, लेमडा मोलैरिटी बराबर होता है कप्पा इंटू 1000। क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन में एम। यही तो होता है। यस सर, आगे बढ़ जाइए सर। कप्पा का मान 0.025
गुने 1000 बटे इसका मान 0.20। अब ऊपर कितने पे पॉइंट लगा है? 3 पे। नीचे कितने पे पॉइंट लगा है? 2 पे। एक जीरो बढ़ा लो, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। कितना आया? आया 25 गुने में 1000 और बटे में आया 2। 2 से इसे काट लो, कितना आएगा? सॉरी 1000 नहीं बटा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया ना, सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बचा? 10 बटे में 2। 2 पंचे 10, 25 पंचे 125। तो लैम्डा मोलैरिटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 125। आ गई? तो गलत निकाल रहे हो भाई, 100 नहीं 125 आएगी। कैलकुलेशन इतना गड़बड़ है भाई तुम लोगों का। 12th में आ गए हो, कक्षा 12 के बच्चे हो और तुम्हारा कैलकुलेशन तुम अपना देख लो कि तुम्हारा गुना भाग जोड़ घटाना कितना अच्छा है। बाकी तुमको कुछ ना देखो, केमिस्ट्री तुमको आती नहीं आती वो तो हम सिखा लेंगे, थ्योरी तो तुम याद कर लोगे, न्यूमेरिकल तो समझ लोगे क्या दिया है, क्या फार्मूला लगाना, तुम कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास मोबाइल है, सारा दिन यूट्यूब देखते रहते हो, कैलकुलेशन नहीं सीख पा रहे हो, कैलकुलेशन करते नहीं, इतने आलसी हो गए हो तुम लोग। सही जवाब है 125। मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर आ जाता है मोल इनवर्स, क्योंकि यहां पर मोल की बात आती है। तो सही आंसर आ जाएगा ये। क्या सभी का आ रहा है? अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे भाई, करेक्ट है। तो इक्विवेलेंट इनवर्स नहीं होगा दिव्या जी, मोल इनवर्स होगा। मोलरिटी की बात की रही है, मोलरिटी की बात हो रही है तो यहां मोल यूज किए जाते हैं। इक्विवेलेंट की बात होगी तो वहां पर इक्विवेलेंट यूज किया जाता है, यहां मोलरिटी की बात होगी तो मोल यूज किया जाएगा। तो इसका मात्रक मोल इनवर्स में आएगा। चले चले आगे बढ़े। 0.125 नहीं आएगा, मिला लीजिए फिर से। जिसका 1250 आ रहा है फिर से मिला लीजिए। मेरा तो गलत नहीं लग रहा है मुझे, कहीं किसी को मेरा गलत लग रहा है क्या? अगर किसी को गलत लग रहा हो तो बताओ, मैं फिर से कर सकता हूं, देख लो एक बार, देख लो अगर मेरा कहीं गलत लग रहा हो तो। किसी को मेरा गलत लग रहा हो? दीपी जी आप बोल रही है मेरा तो 1250 आ रहा है, अगर मेरा कहीं गलत लग रहा हो तो बता दो, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही हो तो। भैया ऊपर 3 पे लगा था, नीचे 2 पे लगा था, तो एक जीरो बढ़ा के पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया। 2 जीरो से 2 जीरो निपटा दिए, बचा 25 गुने में 10 बटे में 2। 2 से काटा 5 आया, 25 पंचे 125 होता है। सही तो आ रहा है। और रोहित जी का 12500 आ रहा है। चले चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आओ। 5वां सवाल देखो, खतरनाक है, लंबा सवाल है। चलो पढ़ते हैं साथ साथ और करते हैं, साथ साथ मेरे पढ़ते जाना करते जाना, ठीक है। चलो लिखा है 1 विलयन की सांद्रता, सांद्रता मतलब सी की बात कर रहा हूं, मगर यहां सांद्रता किसमें दी है? एम में, तो एम लिख लो। दिया है सांद्रता जो आपकी एम में दी है वो है 7.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3। यही तो दी है कि जो आपकी सांद्रता दी है वो एम में दी है, एम का मतलब मोलरता में दी है, तो आपने उसका मान लिख लिया। और विलयन का प्रतिरोध दिया है, मतलब सर आर का मान हमारा दिया है 1000 ओम, ये भी लिख लिया। चालकता निकालनी है, मतलब सर हमें कप्पा निकालना है, और मोलर चालकता निकालनी है, लैम्डा मोलैरिटी निकालनी है, जबकि सेल स्थिरांक का मान जी स्टार का मान हमें दिया गया है 1.2437 सेंटीमीटर इनवर्स। बोलिए 298 केल्विन से कोई मतलब नहीं तुमसे, उससे क्या मतलब? टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं लेना देना, यहां पर वो फिक्स है ना, वो बदल थोड़ा नहीं रहा, वो तो फिक्स है ना। चले चले बताएं, चलो लगाओगे कि हम लगाएं? अगर आप लगाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हम लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जो आपको कहो। अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो अटेम्प्ट करो, अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो थोड़ा अटेम्प्ट करो। पहले कप्पा का मान निकालो, ठीक है, कप्पा का मान पहले निकालते हैं, फिर लैम्डा मोलैरिटी निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि कप्पा नहीं पता होगी, देखो कप्पा नहीं पता होगा तो लैम्डा मोलैरिटी नहीं निकाल पाओगे। तो कप्पा कैसे निकालोगे, जरा आ जाओ हल करते हैं। कैसे निकालोगे सर? कप्पा बराबर होता है 1/r इंटू जी स्टार। क्या सही फार्मूला निकाला है? कप्पा बराबर क्या होता है? 1/r इंटू जी स्टार। आर का मान दिया है, यस सर, जी स्टार का मान दिया है, यस सर। चलो पुटअप करो, कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1/r, मतलब सर 1/1000, और गुने में ये आ जाएगा 1.2437, ये हो जाएगा। तो इसका मान अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा, कप्पा बराबर आ जाएगा 1.2 ले लो या 1.24 ले लो, कुछ भी ले लो, 1.24 ले लो, 1.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3, ये हो जाएगा क्या? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारा एक मान निकल के तो आ जाएगा, ये हमारा एक उत्तर तो निकल के आ जाएगा। चलो एक उत्तर तो निकाल लिया कि 1.24 इंटू पावर माइनस का 3, पूरा नहीं लिया, पूरा बहुत लंबी डिजिट है तो मैंने दशमलव के बाद की 2 ही डिजिट ले ली, काम उसी से चल गया। तो मैंने बोला 1.24 इंटू पावर माइनस का 3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। एक आंसर तो आपने निकाल दिया, ठीक है। 10 की घात -7 कैसे हो जाएगा? 12437 को 10 की घात हाँ जा रहे हो, सिंपल से निकालो ना 1.24 इंटू पावर माइनस का 3। 10 की देखो 10 की घात 3 है, ऊपर जाएगा 10 की घात -3 हो जाएगा। अगला लगा लेते हैं, जो अगले पेज में लगा लेते हैं, यही लगा लें, यही लगाएंगे तो कंफ्यूजन होगी। चलो यही लगा लेते हैं। तो अब क्या निकालेंगे? लैम्डा मोलैरिटी निकालेंगे। तो बोलोगे लैम्डा मोलैरिटी बराबर क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन में एम होता है, लगा लो। कप्पा का मान कितना दिया है? 1.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3, ये हमारा 1000 है।
और m का मान कितना दिया 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3, 10 टू द पावर माइनस 3 से 10 टू द पावर माइनस 3 उड़ गया। पॉइंट हटाने के लिए तुमने क्या किया, पॉइंट हटाने के लिए तुमने एक नीचे जीरो बढ़ा के पॉइंट हटा लिया, ये लो। और कुछ है? अब काटते हुए चले जाओ, 5 से पहले को काट दें, 15 5 75, 10 से काट ले, 15 5 75, 10 से काट लें, 10 से तो नहीं कटेगा ना, 25 से काट लेते, 25 से, 25 से 75 और 25 चौको 100, 40 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, देखेंगे बाद में। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, लैम्डा मोलैरिटी बराबर हो जाएगा, लैम्डा मोलैरिटी बराबर हो जाएगा 124 गुने में 40 बटे में 3, ये हो जाएगा। ठीक है, अरे भाई तुम्हारी तरफ ही देख रहा हूं, निकालो साथ साथ मेरे, गुना करके भाग कर लेते हैं। चलो अच्छा आ जाओ, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 एक कम 4, चलो निकाल लो। लैम्डा मोलैरिटी कितनी आ रही है, 3 एक कम 3, 3 छंग 18, 3 पचे 15, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, आ गए 1653.3, 3 3 जाएगा, 3 3 लिख लो, आगे आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या सभी का मैच कर रहा है? अगर मैच कर रहा है तो मेरा आंसर फिर सही निकाला है, अगर मैच नहीं कर रहा है तो गलत निकाला है। चलो बता दो जरा, मैच कर रहा है क्या सभी का? हाँ 1.65 इंटू पावर माइनस का 3 भी आ सकता है, ये भी लिख सकते हो आप, ये भी निकाल सकते हो कि 1.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। किसी का ये भी आ रहा है तो ये भी सही है, ठीक है, जो भी आप निकाल सकते हो, वो निकालना चाहो वो निकाल लो, ये निकालना चाहो ये निकाल लो, दोनों आंसर सही है। आ रहा है सही है। 165.3 कैसे आ जाएगा ये मुझे बताओ, 165.3 कैसे आ जाएगा? मैं अपना आंसर देख लूं, एक बार फिर से लगा लूं, देख लो मेरे पास कैलकुलेशन है, कर देख लेता हूं एक बार कैलकुलेशन, कहीं अगर रॉन्ग किया हो तो देख लेता हूं, कहां लगाया था इसको। गलती मिल गई ना, यहां पर गलती हुई है, देखो इस जगह मैंने मिस्टेक्स की। क्या मिस्टेक की देखो जरा, यहां पर मैंने ये लिख दिया लैम्डा मोलैरिटी बराबर मुझे लिखना चाहिए था 1.24 बटे 7.510 बढ़ा के यहां लिखना चाहिए था 1000, फिर आगे वाली लाइन मुझे लिखनी चाहिए थी 124 गुने में 1000 और बटे में लिखना था 750। अब मुझे काटना चाहिए था 25 से 75, 25 चौको 100, ऐसे काटना चाहिए था। अगर ऐसे काटते तो आता है 124 गुने में 4, मतलब सर ये यहां मिस्टेक है, 124 गुने में 4 आएगा, क्या आ जाएगा 124 गुने में 4 आ जाएगा, 124 गुने में 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 496। 496 को भाग करोगे 3 एक कम 3, 3 छंग 18, 3 पचे 15, बहुत अच्छे सही बता रहे थे, 165.3 आ जाएगा, या आ जाएगा 1.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 आ जाएगा। सही है, अब मिस्टेक्स मिल गई, सही है, बोलो अब सही निकाला है क्या? हाँ 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 ठीक है, सही कर लिया स्वनी जी, आप बता दो जरा, सही है। यहां मिस्टेक हुई थी, मैंने सही कर दिया ना, यहां पर इस जगह मिस्टेक हुई थी, एक जीरो बढ़ाना भूल गए थे, ठीक है, तो उस जीरो को बढ़ा के सही किया है, सही है। चले आगे बढ़े, चलो आ जाओ, अब सही है ना, सही है, ठीक है, चले चलो आ जाओ, अगला सवाल देखो, कठिन था सवाल, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए थोड़ा ध्यान से। अगला देखो दिया है, अरे मैं खुद नहीं लगा रहा हूं भाई, आपसे लगवा रहा हूं, मैंने कहीं कुछ लगाया क्या? अब आप कैलकुलेशन कर रहे हो मेरे साथ में, कैलकुलेशन कर रहा हूं आपके साथ, तो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक्स होगी, ठीक है। तभी ये देखो, ये मेरे पास आंसर केवल रखे हुए हैं, कैलकुलेशन तो मैं खुद ही आपके साथ कर रहा हूं, बोला था नहीं करूंगा। चलो आ जाओ, दिया है किसी विलयन के 200 ml में, अच्छा मतलब सर आयतन हमारा दिया है 200 ml का, क्या दिया है 200 ml का, 80 ग्राम NaOH, मतलब सर क्या दिया, ध्यान सुनना, कोई विलयन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 200 ml का है, और हमारा जो NaOH है, मैंने कह दिया, मैंने मान लिया NaOH हमारा B है, क्या है हमारा B। अब थोड़ा सा वो लगा लो, क्या लगाओगे, यहां विलियन चैप्टर थोड़ा सा लगा लो, तो NaOH हमारा B दिया है। अच्छा 80 ग्राम इसका वेट दिया है, तो आप बोलोगे सर वेट ऑफ B हमारा 80 ग्राम है,
तो इसका मोलर वेट क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर इसका जो मोलर वेट निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो निकल के आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। क्या निकल के आ जाएगा? 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो जरा मोलैरिटी निकाल लीजिए, यहीं पे मोलैरिटी निकाल लेंगे। इतनी तो बातें हो गई। अब क्या दिया? यदि इस विलयन की तुल्यांकी चालकता दी है, मतलब सर लैम्डा इक्विवेलेंट हमें दी है 248 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है, दी है। तो विलयन का विशिष्ट चालकत्व निकालना है, कप्पा का मान आपको निकालना है। 2000 ml है क्या? अच्छा ठीक है, इतना ज्यादा पहली बार सवाल में दिया है ना, ऐसे तो आज तक सवालों में 200 ml 400 ml 500 ml दिया। ठीक है, 2000 ml है। NaOH को मैंने बी मान लिया, तो इसका वेट दिया है 80 ग्राम, इसका मोलर वेट होता है 40 ग्राम पर मोल। तो मैंने क्या दिया है? और तुल्यांकी चालकत्व तो दिया है, लैम्डा इक्विवेलेंट दिया है, तो मैंने कप्पा का मान आसानी से लिख लिया। कप्पा हमें निकालना है। हल किया जाए इसको, चले चलो आ जाओ हल कर लेते हैं। हल क्या करेंगे? पहले मुझे m निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? m निकालना पड़ेगा। m क्या होता है? आप लोग सर m होता है वेट ऑफ बी अपॉन मोलर वेट ऑफ बी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप ml में लगा रहे हो तो ऊपर में गुने में क्या मारोगे? 1000 मारोगे। ये हमारा मोलैरिटी का फार्मूला होता है। अगर आप ml लेके चल रहे हो, मिलीलीटर में लेकर चल रहे हो, तो फार्मूला होता है वेट ऑफ बी अपॉन मोलर वेट ऑफ बी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में है तो ऊपर गुने में 1000 मारोगे। वेट ऑफ बी कितना दिया है? 80। मोलर वेट ऑफ बी कितना दिया है? 40। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 2000। गुने में ऊपर कितना है? 1000। ये जीरो से ये जीरो गया, 3 जीरो से 3 जीरो गए, 4 दूनी 8, एक आ जाएगा क्या? बताओ। क्या नहीं समझ में आया भाई? देखो 2000 ml दिया है विलियन का आयतन, 2000 ml आयतन ले लिया वॉल्यूम सॉल्यूशन। NaOH दिया है, तुमने NaOH को भी मान लिया, विलियन वाले चैप्टर के हिसाब से लगाओ। NaOH को क्या मान लिया? बी। तो बोला है 80 ग्राम NaOH दिया है, तो इसका वेट हो गया। तो इसका मोलर वेट ऑफ बी कैसे निकालोगे? सर Na का 23 होता है, O का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, 40 निकल के आ जाएगा। और क्या दिया है? तुल्यांकी चालकत्व तो दिया है, जिसे लैम्डा इक्विवेलेंट बोलते हो, वो दिया है। आपको केवल विलयन का विशिष्ट चालकत्व तो निकालना है, कप्पा निकालना है। ठीक, तो आपने आप हल किया। पहले मोलैरिटी निकालोगे, मोलैरिटी निकालने के लिए मोलैरिटी का फार्मूला लगाओगे। क्या लगाओगे? वेट ऑफ बी इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, सॉरी वेट ऑफ बी अपॉन मोलर वेट ऑफ बी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में दिया है तो गुने में ऊपर 1000 मारेंगे, रखेंगे काटेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अच्छा आप लगा लो क्या निकालना है। सर हमारे पास फार्मूला होता है लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? फंस गए क्या? अरे भाई फंस गए। फंस क्या गए? देख रहे हो ना, मैंने मोलैरिटी निकाल ली है जबकि निकालनी नॉर्मेलिटी है। बोलो क्यों? क्योंकि मेरे पास फार्मूला क्या होता है? फंस गए। देखो जरा, फार्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन में n होता है, जबकि मैंने निकाला क्या है? m। अच्छा कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और फार्मूला होता है, हम जानते हैं। क्या फार्मूला होता है जानते हो क्या? हम जानते हैं क्या होता है? नॉर्मेलिटी बराबर होती है n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। अब n फैक्टर क्या होता है? अम्लता, क्षारकता या धनायन व ऋणायन की संख्या, टोटल जितनी भी हो। तो यहां पर क्या लिखा है? NaOH। अच्छा NaOH है तो इसका n फैक्टर कितना निकालोगे? बताओ जरा। NaOH है तो क्षार है, क्षार है तो उसकी अम्लता होगी। मैंने 11th में सिखाया था, चैप्टर नंबर 7 था साम्यावस्था, वहां पर मैंने तुमको अम्लता और क्षारकता निकालना सिखाया था। किसी क्षार की अम्लता होती है, अम्लता क्या है? उसके अंदर विस्थापनीय OH माइनस आयन की संख्या, मतलब किसी क्षार के अंदर कितने OH हैं या कितने OH हटेंगे वो बताएगी उसकी n फैक्टर। तो इसमें कितने OH हैं? आप कहोगे सर 1, तो यहां पर n फैक्टर का मान 1 आ जाएगा। अगर n फैक्टर का मान 1 आ जाएगा तो यहां पर रख दो 1, मोलैरिटी भी हमारी 1 है, तो हमारे नॉर्मलता का मान भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब जरा यहां पर रख लो जरा। तो लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी दी है? 248। कितनी दी है इसकी वैल्यू? 248 दी है। कप्पा इंटू 1000, नॉर्मेलिटी की वैल्यू कितनी है? 1 आ गई। 1 से गुना मारो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आ गया कप्पा इंटू 1000 बराबर 248। कितना आ गया? बराबर 248 आ गया। तो कप्पा बराबर क्या आ जाएगा? 248 बटे में 1000 आ जाएगा। मतलब सर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो आ जाएगा वो आ जाएगा 248 गुने 10 की घात माइनस का 3, या कप्पा बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 0.248 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कुछ भी आप आंसर इसका लिख के बता सकते हो। क्या समझ में आ गया क्या सवाल? जरा बता दो एक बार, कहां समझ में नहीं आया ये बता दो। मोलैरिटी 2 आएगी, कैसे? गलत लगाया है क्या? अब कैसे 2 आएगी भाई? तुम क्या बात कर रहे हो?
कहां 2 आ जाएगी? दो कैसे आएगी? कोई आंसर बता रहा था 2 आएगी सर। एन फैक्टर 2 कैसे होगा? अरे NaOH में एक ही OH तो है। अगर एक ही OH है तो एन फैक्टर कितना होगा? अगर NaOH में एक ही OH है तो एक ही OH तो हटेगा, तो एन फैक्टर एक ही तो आएगा। अगर गलत है कहीं तो बता दो। एन फैक्टर फिर से समझा दीजिए। या NaOH है, क्षारक है, इसके अंदर कितने OH हैं? एक OH है, तो एक ही OH हटेगा। अगर एक ही OH हटेगा तो एन फैक्टर एक ही आएगा ना। आप बता दो मुझे कहां दिक्कत आ रही है, दिक्कत कहां आ रही है बता दो, बता दो। मैंने सब कुछ रिपीट कर दिया, ठीक है। एक सवाल और बचा है, करेंगे फिर इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। कल आएंगे तो फिर आगे के चैप्टर पढ़ाएंगे, आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे। आज केवल न्यूमेरिकल होंगे। चलो बताओ, मोलैरिटी 2 होगा, कैसे होगा? कोई निकाल के बताओ। मुझे कॉन्फिडेंस है अपने क्वेश्चन के आंसर पर, बट मैं आपकी सुनता हूं, समझ रहे हो ना। ऑफलाइन में जाते होते ना, टीचर कहते हैं नोट कर लो, सही है, अपना दिमाग कम लगाओ। 6 साल पढ़ाया है ऑफलाइन, समझ रहे हो ना, 6 साल ऑफलाइन, तो रग रग से वाकिफ हूं, रग रग से। आठ बटे 4 तो होगा। अरे लिखा है 4 गुने में 2। अरे भैया जल्दी से कर दो, तो तुम लोगों के दिमाग कहां चले जाते हैं। 8 देखो, 4 दूनी 8 नीचे भी है। तुमको 8 बटे में 4 दिख रहा है, ये गुने में 2 नहीं दिख रहा है, वो कहां चला गया? आंखें आंखें कितनी कमजोर है तुम्हारी। MWB कैसे हुआ बता दिया, तब भी MWB कैसे हुआ ये देखो। मोलर वेट ऑफ बी, इसका वेट पूरा का उसके, ये जो अणु है ना, NaOH क्या है? अणु, इसका भार निकालना है। Na का 23 होता है, O का 16 होता है, H का 1 होता है, निकाल के देखो ना 40 आ रहा है। आगे बढ़े, ठीक है आदर्श जी आप, ठीक है दूसरी जगह से लगा लो, कैसे लगेगा। एनसीईआरटी मैंने बचा के रखी है, जानते हो कब? अभी जब मैं आपको और न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा ना, तब एनसीईआरटी बचा के रखी है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? अभी टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो टॉपिक के अंदर जितने भी आपके अंदर जो डर है न्यूमेरिकल का, पहले वो खत्म कर रहा हूं। तो आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊं, ये कई बार पूछे गए, ऐसा नहीं, कोई सवाल ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल उठा के रख दिया पूछा ही नहीं गया। पूछे गए कई सवाल, सब सवाल इसी के बेस पर लगेंगे, इसी आधार पर लगेंगे, बस कुछ ना कुछ चेंज होगा उसमें, उस आधार पर सवाल मैंने लिए, ठीक है। एक लास्ट सवाल करते हैं, भी आगे बढ़ते हैं। चलो इसको आप करोगे, मैं नहीं करूंगा। चलो आप करोगे, मैं नहीं करूंगा। पूरा सवाल कीजिए, इसका आंसर बताइए। होमवर्क नहीं दूंगा, होमवर्क कोई नहीं, होमवर्क चलो बैठ के, चलो फटाफट। 613 बच्चे हो, 613 के 13 का जवाब चाहिए मुझे। चलो बताओ इसका आंसर बताओ फटाफट, सबके सब इसको निकाल लगाओ और बताओ कितना आ रहा है आंसर। मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला। चलो बताओ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसका आंसर, आंसर ही नहीं बताऊंगा। तुम आंसर निकाल लो, फिर मैं आंसर बताऊंगा इसका। नो होमवर्क, कोई होमवर्क नहीं दोगे, दिया जाएगा। साउंड प्रॉब्लम हो रहा है क्या? ठीक है सही कर देता हूं, लो 0.256। एक काया प्रिंस कुमार जी का बहुत जल्दी आ गया, आर्यन का 2.2 आ रहा है। मेरे पास आंसर है, ऐसा नहीं है, देख लेता हूं। अभी तक सबको गलत है, 63 गलत है, 0.61 सही है। नेहा कुमारी जी का सही जवाब आया है, अभी तक सिर्फ नेहा कुमारी जी का सही जवाब आया है, बाकी किसी का सही जवाब नहीं है। मैं साइड में खड़ा हूंगा, सवाल पढ़ लो ना इसलिए। यशराज का भी सही आया है, श्रेया श्रीवास्तव का भी आया है सही, MD समीर का भी सही आया है, शिल्की का भी सही आया है, प्रियंका का, MD सलमान का। क्या कमजोर मैथ का? अरे मैथ मैं पढ़ाता हूं क्या? कुछ भी यार, तुम लोग पता नहीं किस दिमाग में रहते हो। अरे भाई मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, तुमको मैथ कहां पढ़ाऊंगा? अब तुमको पढ़ना पड़ेगा ना ये सब चीजें। इसके लिए अगर मैं वेस्ट करूंगा तो मेरा सिलेबस नहीं पीछे हो रहा है। अब कहोगे सर उतनी देर से बातें कर रहे हो, सिलेबस नहीं पीछे हो। अरे भाई ये तो आपसे चर्चा कर रहा हूं ना, फालतू का समय तो वेस्ट नहीं हो रहा है। आपसे बातें कर रहा हूं, आप आंसर निकाल रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं। चलो आ जाओ इसको लगाते हैं। जितने लोग सवाल का आंसर बताएं, बहुत सही जवाब दिया है भाई। दिया क्या है? 18 डिग्री सेल्सियस ताप पर KCl के दशांश सामान्य विलयन का विशिष्ट चालकत्व दिया है। कप्पा हमारे पास दिया, क्या दिया है? कप्पा हमारे पास दिया है 0.112 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इस सेल का अवरोध दिया है R बराबर दिया है 55 ओम। कितना कितना दिया है? 55 ओम दिया है। क्या भैया क्या हो रहा है? वो 55 ओम दिया है तो सेल, अरे भैया ये तो हलवा था, ये तो हमको लगता है कि हल्के में लेके दे दिए क्या।
हमको लगता है हल्के में दे दिए क्या। 0 पॉइंट कितना आएगा देख लूं क्या, लगा देता हूं। अच्छा आ जाओ लगा लेता हूं हम भी, क्या उसमें देखे बार बार आंसर। चलो अच्छा जी स्टार निकालना है, तो जी स्टार बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू आर हो जाएगा। कप्पा इंटू आर हो जाएगा तो जी स्टार बराबर क्या आ जाएगा, कप्पा का मान कितना दिया है 0.112, सॉरी 0.0112, 0.0112 ये लिखा था ना, ये देखो यहां गलत लिखा है 0.0112 ना, 0.0112 दिया है, ठीक है। और क्या दिया है 55 ये दिया है, गुना मारो ना, काम खत्म करो, मारो ना गुना, 112 गुने 55 आ गया होगा सभी का वैसे। 5 दूनी 10, 5 1 5 1 6, 560 560 61 60 1 2 3 4 1 2 3 4 0.6160 0.6160। अच्छा जी स्टार का मान देखो कितना आएगा, जी स्टार का यहां मान आएगा 0.62 सेंटीमीटर इनवर्स। कोई मात्रक नहीं बताता है मुझे, सबके सब कुछ बता दोगे, मात्रक नहीं बताओगे तो याद ही नहीं सर क्या करूं, बता रहे हो क्या, मैं पीछे मुड़ के अच्छा देखा नहीं हूं। चलो बताओ, मात्रक ना बताना ना, ना मात्रक कहां बताओगे, मात्रक बता दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला, मात्रक बता दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मात्रक कहां बताओगे, ज्यादा टैलेंटेड माने जाओगे, फिर जान जाओगे हाँ बहुत ज्यादा हमको आ गया है, क्या लगता है सब कुछ बता दोगे तुम कैलकुलेशन करके, हाँ सर इतना। पेपर में भी यही सेम गलती करते हो, सेम मिस्टेक। जब आप पेपर में सवाल करोगे, चाहे वो फिजिक्स का करो चाहे केमिस्ट्री का करो, हम जानते हैं कि आपको सेम मिस्टेक करनी होती है, वो सेम मिस्टेक होती है मात्रक की। आपको मात्रक ही नहीं याद होता, आपको लिखना ही मतलब ही नहीं उससे, चलो छोड़ो हटाओ, क्या मतलब है उसका, ठीक है। तो 7 सवाल हम लोगों ने किए हैं। इसके अतिरिक्त जो भी आपकी भारतीय भवन की बुक में सवाल है, जो भी आपकी एनसीईआरटी में बुक में सवाल है, मैं चाहता हूं आज पूरा दिन आपको वो सवाल हल करने हैं। पूरे दिन में कम से कम मैंने 7 कराए हैं 1 घंटे के अंदर, तो आपको रिवीजन करते हुए कम से कम 1 घंटे के अंदर 3 और कर लें। 7 मैंने करा दिए, 3 और कर लो, 10 हो जाएंगे। ज्यादा कर सकते हो 15 कर दो, सब कर डालो बैठ के, तो जितने भी हो जाए सब कर डालो, जो ना हो उसको बचा के रखो। एक और सूचना बता देता हूं, ठीक है, एक और सूचना बता देता हूं, शुक्रवार को, आज है बुधवार ही है कि बृहस्पतिवार है, कौन सा दिन है आज, हाँ कल, आज थर्सडे है, कल है तो सैटरडे के ले लेते हैं। सैटरडे को सुनना ध्यान से, सैटरडे को आपका टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट का। सुना, सॉलिड स्टेट चैप्टर का भी कोई मुझे लगता है सूचना नहीं आई है, तो सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा, न्यू एनसीईआरटी फॉलो नहीं करेगा बिहार बोर्ड, मुझे वो तो नहीं लगता है, अभी तक कोई सूचना ऐसी आई नहीं है, तो ले लेते हैं चैप्टर 1 का। अब ले रहा हूं, क्या करूं बताओ, अब जब रिड्यूस नहीं करने वाले हैं, कोई एकदम संभावनाएं भी नहीं दिखती, कोई सनक भी नहीं रहा है कि बिहार बोर्ड करेगा भी, तो नहीं सनक रहा है तो थोड़ा रिवीजन ही करते हैं, ना हटा तो कम से कम रिवीजन ही होता रहेगा। तो चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट के 50 ऑब्जेक्टिव का, कितने 50 ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा, एकदम अच्छे से रीड करके बैठिएगा। परसों सैटरडे को आपका टेस्ट होगा सॉलिड स्टेट का, मैं चाहता हूं अच्छे से आप रिवीजन कर लें और अच्छे से उसमें प्रदर्शन दें, ठीक है। और संडे को महामुकाबला होगा, किसका होगा कैसे होगा ये आपको कल सूचना मिल जाएगी, एक शॉर्ट वीडियो भी आपके पास आ जाएगा कि महामुकाबला किसका होने वाला है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं पहले दिमाग में बैठा लो, पढ़ के आना। मैं बताऊंगा आपको अनंत तनुता, फिर साथ में बताऊंगा सीमांत मूलर चालकता या सीमांत तुल्यांकी चालकता क्या होती है। उसके बाद मैं आपको कोल राउस का नियम पढ़ाऊंगा और कोल राउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ाऊंगा, ठीक है। इतना सारा टॉपिक आपको पढ़ना है, एक बार रिवीजन करना है, एक बार बुक में पढ़ लेना कि कोल राउस का नियम क्या होता है, अनंत तनुता क्या होती है, सीमांत मूलर चालकता या सीमांत तुल्यांकी चालकता क्या होती है। मैं आके कल बताऊंगा कि क्या होता है, और कोल राउस का नियम आपको थोड़ा पढ़ लेना है, थोड़ा डिस्क्राइब करते हुए अच्छे तरीके से हम कोल राउस के नियम को समझेंगे, ताकि कोल राउस के नियम के भी सवाल इस सवाल की तरह से आसानी से हो जाए, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी जरा बता दीजिए, चलो अब बता दो क्लास कैसी लगी। सॉलिड स्टेट सिलेबस आउट हो गया क्या आउट, सॉलिड स्टेट हट गया क्या सच में, अगर हट गया है तो सॉलिड स्टेट का नहीं लेते हैं, विलियन का ही ले लेते हैं। चलो ठीक है, सॉलिड स्टेट का नहीं लेते हैं, विलियन चैप्टर का ही ले लेते हैं, ठीक है। अपनी बात में बदलता हूं, सॉलिड स्टेट का ना लेकर के विलियन का ही ले लेता हूं। 50 ऑब्जेक्टिव का हो गया विलियन का, 50 का और ले लेता हूं, ठीक है। तो 50 कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। तो 50 ऑब्जेक्टिव को मैं ले चुका हूं, 50 ऑब्जेक्टिव का और लेने वाला हूं, ठीक है। तो विलियन के चैप्टर के लिए स्टार्ट रेडी रहिए, 50 ऑब्जेक्टिव का टेस्ट और होगा, हो सकता है रिपीट हो जाए, हो सकता है नए नए आपको मिले, ठीक है। उससे पहले एक शॉर्ट वीडियो कल आपको अपलोड हो जाएगा YouTube पर, आप देख लीजिएगा। शॉर्ट वीडियो के एक 5 मिनट से 10 मिनट का एक वीडियो अपलोड करवा देंगे, उसमें ये रहेगा, मैं आपको ये सिखा दूंगा कि किसी क्या कहते हैं उसे,
एक और हेडिंग थी, क्या नाम था उसका, विलियन चैप्टर में एक लास्ट हेडिंग थी ना, याद ही नहीं यार, देखो दिमाग में नहीं आ रहा है। थी ना गुणांक गुणांक निकालने वाली ऐसी कुछ हेडिंग, सारी हेडिंग है दिमाग में एकदम मोमेंट हो जाता है। चलो ठीक है, बना देंगे, ठीक है, एक वीडियो बना देंगे, ठीक है, कल आपको लिए अपलोड हो जाएगा, वो एकदम दिमाग में यहाँ गले में है, आ ही नहीं रहा बाहर, ठीक है। तो फिर कल की क्लास मुलाकात करेंगे, जो पढ़ना है कल की क्लास पढ़ेंगे, और सैटरडे को हम सोच रहे हैं कि एक विलियन का टेस्ट और हो जाए, ठीक है। अगर आप कहोगे तो एक विलियन का टेस्ट और हो जाएगा, अगर नहीं करोगे तो आप अगले हफ्ते ले लिया जाएगा एक विलियन का टेस्ट, ठीक है। इस हफ्ते बोलोगे, इस हफ्ते कल बताओ ना आप, जैसा तैयारी करना कर लेना, कल आप बताना मुझे कि टेस्ट कैसे लिया जाए, ठीक है, किसका लिया जाए या ना लिया जाए, कि अगले हफ्ते लिया जाए, ठीक है। तो कल की क्लास में मुलाकात करेंगे, सबसे पहले इसी बारे में चर्चा करेंगे, तो कल की क्लास में मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना भी ख्याल रखें, नोट्स कंप्लीट करते रहें, न्यूमेरिकल को थोड़ा सा लगाते रहें, अपने आप हल करते रहें और रिवीजन करते रहें, हेडिंग्स को याद करते रहें, ठीक है। तो कल क्लास में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। बहुत अच्छे होंगे, बहुत जबरदस्त होंगे।